नमस्कार, स्वागत है आपका वीएच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हेमंत। दोस्तों, आपको 2010 में आई फिल्म गुजारिश तो याद ही होगी, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय लीड रोल में नजर आ रहे थे। फिल्म में ऋतिक रोशन को लकवा मार जाता है और उनका निचला हिस्सा अपाहिज हो जाता है। इसके बाद शायद उनके लिए जीना जैसा मौत से बदतर हो गया था, जिसके बाद वो कोर्ट में दया मृत्यु की याचिका दायर करते हैं और कोर्ट से मरने की इजाजत भी मांगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक आपको फिल्म की कहानी क्यों सुना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये फिल्म में नहीं बल्कि रियल लाइफ में अब सच हो गया है, क्योंकि स्पेन ने अब इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल स्पेन में काफी लंबे समय से लोग इच्छा मृत्यु को वैध करने की मांग करते आ रहे थे। लोग शांति से मरने के अधिकार के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद आखिरकार गुरुवार को स्पेन की संसद के निचले सदन में इच्छा मृत्यु को वैध करने वाले कानून को मंजूरी मिल गई। कानून पारित होने के बाद स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री कैरोलिना डेरियस ने कहा कि आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम मानव अधिकारों को सुरक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम एक अधिक मानवीय और अच्छे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। बताते चलें कि इस कानून को वामपंथी और सेंटर की पार्टियों का समर्थन मिला, जबकि वहां की चरम दक्षिणपंथी पार्टी वोकस के साथ साथ कई धार्मिक समूह और रूढ़िवादी लोग भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अब इस कानून में क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल इस नए कानून में अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए दो तरीके बताए गए। पहला, इच्छा मृत्यु या कहें यूथेनेसिया, जिसमें विशेष परिस्थितियों में दर्द और पीड़ा से बचने के लिए जानबूझकर अपनी जिंदगी को खत्म करना, मसलन किसी डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन लगवाना। और दूसरा, किसी अन्य की मदद से आत्महत्या या कहें कि असिस्टेड सुसाइड, जिसमें व्यक्ति अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म करेगा दूसरे की मदद लेकर। लेकिन इन दो तरीकों से जिंदगी खत्म करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। क्या वो शर्तें हैं वो भी बताते हैं। इच्छा मृत्यु करने के लिए व्यक्ति को या तो कोई बहुत गंभीर बीमारी हुई हो जिसका इलाज संभव ही ना हो, या फिर ऐसी बीमारी जो काफी लंबे समय से हो और असहनीय पीड़ा भी दे रही हो। इसके अलावा व्यक्ति स्पेन का नागरिक होना अनिवार्य है या कानूनी रूप से स्पेन का निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति का पूरी तरीके से होश में होना जरूरी है और व्यक्ति को किसी डॉक्टर को 15 दिन में 2 बार लिखकर इच्छा मृत्यु के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। अगर डॉक्टर को लगे कि रिक्वेस्ट सारी शर्तों को पूरा नहीं करती है तो फिर डॉक्टर इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दे सकता। और अगर डॉक्टर को लगता है कि मरने वाला सभी शर्तों को पूरा करता तो उसकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु या फिर यूथेनेसिया कई प्रकार की होती है। इनमें से 2 प्रमुख हैं। पहला, एक्टिव यूथेनेसिया। इस तरीके में इच्छा मृत्यु का आग्रह करने वाले रोगी को सीधे तरीके से मार दिया जाए, जैसे जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए। और दूसरा, पैसिव यूथेनेसिया। इस तरीके में जब एक रोगी बहुत ही गंभीर रूप से बीमारी में आ जाए और सालों से कोमा में हो, उससे निकलने की संभावना बेहद कम हो जाए तो उससे उसका लाइफ सपोर्ट जैसे कि वेंटिलेटर या फिर फीडिंग ट्यूब हटा लिया जाए और उसे जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। खैर दोस्तों, स्पेन में अब कुछ शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिल गई। अब इस पर आपका जो भी कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।